कि हमारे ग्रंथों में फिर ऐसा क्यों लिखा है कि वो भगवान प्रेरक हैं। अगर कर्म के कर्ता हम लोग ही हैं, भगवान हमारे कर्म के कर्ता नहीं हैं, तो ग्रंथों में ऐसा क्यों लिखा है कि वो भगवान प्रेरक हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद पहले खंड का 5वां मंत्र। तो फिर हमारे ग्रंथों में ऐसा क्यों लिखा है कि वो भगवान प्रेरक हैं। इसको संक्षेप में समझ लीजिए। देखिए, हमारा जो अंतःकरण है ना, अंतःकरण मन, ये जड़ है। जैसे ये रुमाल जड़ है, जैसे ये माइक जड़ है, ऐसे ही हमारा ये अंतःकरण जड़ है। आप कहेंगे जड़ है, अजी इतना कमाल करता है मन, आप कहती हैं जड़ है। हाँ, जड़ है। हमारा शरीर भी जड़ है। ये तो आत्मा की चैतन्यता को प्राप्त करके ये मन और शरीर चेतन के समान कार्य करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं जब आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर जड़ हो जाता है। तो ये मन जड़ है। इस मन को सोचने की शक्ति कौन देता है? भगवान। बुद्धि में निश्चय करने की शक्ति कौन देता है? भगवान। आंखों में देखने की शक्ति कौन देता है? भगवान। कानों में सुनने की शक्ति कौन देता है? भगवान। भगवान प्रत्येक इंद्रिय में तत् कर्म करने की शक्ति देते हैं, इसलिए उनको प्रेरक कहा जाता है। उनको कहीं कहीं कर्ता कहा जाता है। लेकिन भगवान ने प्रत्येक इंद्रिय में कर्म करने की शक्ति तो दी है, लेकिन हम क्या कर्म करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे गवर्नमेंट ने आपको रिवॉल्वर दिया है, लाइसेंस भी दिया है, ताकि कोई शत्रु आप पर अटैक करे तो आप अपनी रक्षा कर सकें। अब आप नशे में उस रिवॉल्वर को अपने गले में दबा लें या किसी और के गले में दबा दें तो इसमें गवर्नमेंट का दोष नहीं, आपको दंड मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान ने प्रत्येक इंद्रिय में कर्म करने की शक्ति दी है केवल, लेकिन हम क्या कर्म करें, उसका सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो सदुपयोग होगा, अल्पज्ञों के चक्कर में पड़ गए बुरे लोगों का संग करेंगे तो दुरुपयोग होगा। तो आप लोग समझ गए कि भगवान को प्रेरक क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान हमको कर्म करने की केवल शक्ति देते हैं, लेकिन हम क्या कर्म करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब वहीं हम पहुंच गए लास्ट में कि भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकता है। भगवान की कृपा कहते किसको है? 2 मिनट में समझिए। भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन होता है, इन्हीं कानों से भगवान के शब्द सुनाई पड़ते हैं। आप कहेंगे हमारी आंखें तो माया की बनी हुई हैं, प्राकृत हैं, इन आंखों से भगवान का दर्शन कैसे होगा? भगवान जब कृपा करते हैं तो हमारी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि में दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं। स्पिरिचुअल पावर, दिव्य शक्ति, उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करके हम भगवान को देख सकते हैं, उनके शब्द सुन सकते हैं। यानी हमारी ये आंखें, इसमें प्लस हुई भगवान की आंखें, तब हम भगवान को देख सकेंगे। हमारे ये कान, इसमें प्लस हुए भगवान के कान यानी दिव्य शक्ति, तब हम भगवान के शब्द सुन सकेंगे। लेकिन प्लस का अर्थ आप ये मत लगाइएगा कि ये आंखें होनी आवश्यक हैं।
ये आंखें हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। अगर भगवान के दर्शन के लिए इन आंखों की आवश्यकता होती, फिर तो सारे सूरदास हड़ताल कर देते, हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए, हमारी आंखें नहीं हैं। भगवान कहते हैं, मैंने कब कहा है कि मुझे देखने के लिए इन आंखों की आवश्यकता है? ये आंखें हो या इनकी जगह पत्थर लगा हो, मैं जब कृपा करूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा, दिव्य शक्ति दूंगा, तब तुम मुझे देख सकोगे। यानी भगवान जब कृपा करते हैं तो हमारी प्राकृत इंद्रिय, मन और बुद्धि में दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं, तब हम भगवान को देख सकते हैं, जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।